Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in Journal English classes for BA Part First. In our previous video, we have discussed about our topic that is determinants. हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, डिटर्मिनर्स चल रहा है। पार्ट फर्स्ट जो था डिटर्मिनर्स का, उसमें हमने जो डिटर्मिनर्स होते हैं उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। In that video, we discuss about the part of determinants, type of determinants. There are 5 types of determinants. Like first is article. जो पहला डिटर्मिनर्स का टाइप है वो क्या होता है, आर्टिकल होते हैं। उसके बाद क्वांटिफाइड्स होते हैं। क्वांटिफाइड्स में भी क्या है, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज नंबरिंग और सेकंड इज क्वांटिटी। और थर्ड थे हमारे जो थर्ड डिटर्मिनर्स थे वो क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटिव, और फोर्थ नंबर था डिमोन्स्ट्रेटिव, और फिफ्थ नंबर था पोजेसिव। तो हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, उसमें हमने टाइप्स को डिफाइन किया था कि कितने टाइप के जो डिटर्मिनर्स होते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्या है, डिटर्मिनर्स को डिस्कस करेंगे कि कुछ जो डिटर्मिनर्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनकी यूज़ करने के तरीके और यूज़ करने के जो रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, सबसे पहले हम दो डिटर्मिनर्स को डिफाइन करेंगे, दो डिटर्मिनर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों किस जगह के लिए और कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ सम एंड एनी। जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, यूज़ ऑफ सम एंड एनी। सम और एनी, अब इसको थोड़ा सा लाइट शो करने के लिए, इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कैपिटल लिख देती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है ये कैपिटल ही है। तो हम सबसे पहले सम और एनी को डिफाइन करेंगे। जो सम है वो किस लिए यूज़ होता है, जो सम है वो, यहाँ पर हम पहले सम को डिफाइन करेंगे। सम, जो सम डिटर्मिनर्स हैं वो प्लूरल नाउन के लिए, जो प्लूरल नाउन्स होती हैं, जो बहुवचन संज्ञाएं होती हैं, उनके साथ यूज़ होता है सम का। जो सम है वो किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है। जो प्लूरल नाउन जो काउंटेबल भी हो सकती हैं और अनकाउंटेबल। प्लूरल नाउन जो क्या हो सकती हैं, काउंटेबल भी हो सकती हैं या अनकाउंटेबल भी हो सकती है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो प्लूरल होंगी, ये याद रखने वाली हैं, जो क्या होंगी, प्लूरल होंगी, जो क्या होंगी, प्लूरल होंगी, या तो काउंटेबल भी हो सकती हैं, मतलब जिनको हम गिन भी सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब कि जिसको हम सिर्फ माप सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके साथ किनका यूज़ होता है, सम का यूज़ करता है। जो सम है उसका यूज़ इनडेफिनिट प्रनाउन बनाने के लिए। इनडेफिनिट नाउन मतलब कि ऐसी प्रनाउन जिसको हम जानते नहीं हैं, जो सम का यूज़ है, सम का यूज़ जो इनडेफिनिट प्रनाउन, प्रनाउन क्या होती है, प्रनाउन क्या होती है, सर्वनाम। प्रनाउन क्या होती है, सर्वनाम। एग्जिट ऑन द नाउन, अपोजिट ऑफ द नाउन, मतलब नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है प्रनाउन है। सम का यूज इनडेफिनिट प्रनाउन के बनाने के लिए यूज होता है, को बनाने के लिए यूज होता है। इनडेफिनेट मतलब कि ऐसी प्रनाउन जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं है। और सम का यूज जो है वो अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव या पोलाइट वाले सेंटेंस में किया जाता है। जो सम का यूज है
सम का यूज अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और जो हमारे पोलाइट सेंटेंसेस होते हैं में किया जाता है। जो सम का यूज है वो किस में किया जाता है? जो अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव या पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मतलब कि जो विनर्म, यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख भी सकते हैं और ना ही लिखोगे तो भी आपको ध्यान रखना है जो पोलाइट होता है वो किस लिए यूज़ होता है? रिक्वेस्ट के लिए। ऐसे सेंटेंसेस में हम सम का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल आई वॉन्ट बाय सम बुक्स, कि मुझे कुछ किताबें चाहिए। अब आपको पता है कि सेंटेंस है बुक्स है वो क्या काउंटेबल है, तो इसके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? यहाँ लाइन को ना लगाकर हम इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि आपको पता लगे कि हम किसके ऊपर यूज करेंगे। सम, आई वॉन्ट बाय सम बुक्स, के मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। आगे देखते हैं, डोंट यू नो समवन हु हैज, यहाँ पर देखो क्या है? डोंट यू नो समवन हु कैन हेल्प मी। हु कैन यहाँ पर कर सकता है, हु कैन हेल्प मी। ये क्वेश्चन मार्क है, जैसे कि हमने देखा है इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो सकता था? डोंट यू नो, कि तुम नहीं जानते, समवन, समवन मतलब किसी को, हु कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सकता है। जैसे कि हमने ये सेकंड किया था कि सम का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन को बनाने के लिए। अब ये जो समवन है वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है यहाँ पर। अगला जो होगा, अगला सेंटेंस हम देखते हैं जो किसको डिफाइन करेगा। जो हमारा थर्ड रूल है अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, या तो नेगेटिव को यूज करने वाला होगा। कुड यू गिव मी, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, सम मनी प्लीज, कि क्या तुम मुझे कुछ रुपए दे सकते हो। अब यहाँ पे जो मनी है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको गिना जाए। मनी है वो क्या है? उसको डायरेक्ट नहीं गिन सकते ना हम, या तो उसकी मतलब कि नंबर्स नहीं काउंट कर सकते। मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। और ये क्या है? प्लीज। अब प्लीज वर्ड है वो किस में आता है? जो पोलाइट, जो हमारे पोलाइट जो रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस है उसमें प्लीज का यूज होता है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? सम मनी। तो ये हमारे मतलब नॉर्मल जो सम को यूज करने के लिए रूल्स से ये है। आगे हम एनी को डिफाइन करते हैं कि एनी को यूज करने के लिए क्या रूल्स है। अब हम एनी को देखते हैं। जो एनी है, सम और एनी में क्या है? कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो दोनों की दोनों क्या है? कुछ के लिए यूज होते हैं। जो इनका हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो कुछ या कोई,
कुछ या कोई हमें सी में जो है सेंस देते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट है। जो एनी है, जो सम था वो तो क्या था, प्लूरल के साथ था। जो एनी है, रूल नंबर 1, एनी का यूज सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है। जो एनी है उसका यूज सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल जो नाउन्स हैं उनके साथ किया जाता है। अब इसका यूज प्लूरल के साथ भी हो सकता है। जो एनी का यूज है वो प्लूरल अनकाउंटेबल, जो प्लूरल काउंटेबल, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल है और सिंगुलर अनकाउंटेबल। जो एनी है उसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जो एनी का यूज है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन बनाने के लिए वन बॉडी या थिंग के पहले भी किया जाता है। एनी का यूज इनडेफिनेट प्रोनाउन बनाने के लिए वन के साथ, थिंग के साथ या बॉडी के साथ किया जा सकता है। जो एनी का यूज है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन बनाने के लिए वन, थिंग या बॉडी, जैसे कि समवन, समथिंग या समबॉडी की तरह यूज किया जा सकता है। अब जो एनी का यूज है वो क्या है, इंटेरोगेटिव या डायरेक्टली नेगेटिव। जो एनी का यूज है, एनी का यूज इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक और नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंसेस में होता है। जो एनी का यूज है वो इंटेरोगेटिव या नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें किया जाता है या उनमें यूज होता है। अब जो एनी है उनका यूज कुछ वर्डिंग दे रखे होते हैं, अगर उसकी हम डायरेक्ट पहचान भी कर सकते हैं। वो वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल बात करें, जो एनी है वो किसका सेंस देता है, नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है। जो नेगेटिव जो हम नॉर्मली देखते हैं, जो नेगेटिव सेंस है उसके लिए एनी का यूज होता है, ठीक है। और सम होता है वो क्या है, पॉजिटिव सेंस लिए होता है। देखो हमने देखा था जो सम का यूज था वो क्या था, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस लिए होता है। लेकिन जो एनी का जहाँ पर यूज होता है तो हम देखते
देखते हैं, जो वो नेगेटिव सेंटेंस, जो सेंस होता है उस सेंटेंस का वो नेगेटिव होता है। अब हम इसके कुछ लिख देते हैं। आइडेंटिफाई विद वर्ड्स। अब जो एनी है उसके सेंटेंस को हम कुछ वर्ड्स के द्वारा, मतलब कि कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं जो अगर उस सेंटेंसेस में आ जाए तो हमें क्या है, एनी का यूज ही करना होता है। जैसे कि नेवर, नाइदर, नोर। सीक्वेंस से चलते हैं। नेवर, नाइदर, नोर, नेवर, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ क्या है, एनी का यूज ही होता है। जैसे कि नेवर, नाइदर, नोर, हार्डली, हार्डली। उसके बाद है स्कार्सली, स्कार्सली, विदाउट, बियॉन्ड, बियॉन्ड, until, until, unless। उसके अलावा है if या whether। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी पहचान हम एनी वाले सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ये कौन से हैं? नेवर, नाइदर, नोर, हार्डली, स्कार्सली, विदाउट, बियॉन्ड, अनटिल, अनलेस, इफ और वेदर। तो ये क्या है, वर्डिंग है एनी को यूज करने के लिए। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट गिव यू एनी बुक। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आई कांट गिव यू बुक। अब देखो क्या है, नहीं दे सकता तो एनी, मैं तुम्हें किताबें नहीं दे सकता। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, हिज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड एनी डाउट। हिज ऑनेस्ट इज बियॉन्ड डाउट। अब देखो बियॉन्ड, और जैसे कि हमने देखा था आइडेंटिफाइड जो वर्ड होते हैं उसमें बियॉन्ड है तो क्या यूज होगा, एनी। अब थर्ड जो है सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस है, इफ डैश कॉल्स मी आई विल गो टू हिम। थर्ड क्या है, इफ डैश वन कॉल्स मी I will go to him। के मुझे बुलाता है तो मैं जाऊंगा। तो मुझे कोई, मतलब कि एंड, कि मुझे अगर कोई बुलाता है तो मैं वहाँ पर जाऊंगा। तो ये क्या थे, हमारे यूज ऑफ सम एंड एनी थे। आज की वीडियो में हम इसको ही डिफाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे समझने वाला टॉपिक है। जैसे कि हम जानते हैं, धीरे धीरे रेंगना धीरे सब कुछ होए, मतलब कि धीरे धीरे ही रेंगना होता है, लेकिन हमेशा क्या है, कंटिन्यूस चलना होता है। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जैसे कि धीरे लेकिन लगातार चलिए। आप ये डेली के अगर 2-2 टर्मिनल्स भी अच्छे से करोगे तो आप क्या है, उस पर अपना परफेक्ट जो पकड़ है आप बना लोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले डिटर्मिनल्स के साथ।
तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।